पिछले पाठ में आपने देखा था कि राय स्टार उस पुतले से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, कल अमावस्या की रात है, उस रात ये पुतला और भी भयानक हो सकता है। फिर अमावस्या की रात आ गई। इस बार गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए। कुछ ही देर में रात के 12 बज गए। राय स्टार गांव के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक बिजली कड़की, आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और उसी पल राय स्टार के सामने वही डरावना पुतला प्रकट हो गया। राय स्टार ने ललकारते हुए कहा, अगर तेरे में दम है तो मुझसे लड़। ये सुनते ही पुतला गुस्से से कांपने लगा। राय स्टार जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागा और उसके पीछे पीछे पुतला भी दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही पलों में पुतले ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में राय स्टार को मार गिराया। राय स्टार जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के एक ईमानदार युवक को इस घटना का पता चला। वह मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी पुतले के सामने टिक नहीं पाया। डर के मारे गांव वाले इधर उधर भागने लगे। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंचे। एक लड़का घबराते हुए बोला, बाबा भाग चलिए, वह पुतला अब और भी खतरनाक हो गया है। लेकिन बाबा डरे नहीं। उन्होंने पुतले से सामना करने का निश्चय किया। कुछ ही देर में पुतला बाबा के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। बाबा ने जोरदार वार किया, जिससे पुतला दूर जा गिरा। तभी पुतले के अंदर से एक रहस्यमयी लड़की प्रकट हुई। वह बिजली की रफ्तार से बाबा के पास आई और जोर से थप्पड़ मारा। बाबा दूर जाकर गिरे और वहीं उनका अंत हो गया। उसी समय कब्रिस्तान से किसी के चीखने की आवाज आई। एक कब्र हिलने लगी और धीरे धीरे राय स्टार की आत्मा बाहर निकलने लगी। उसी वक्त हवेली के पास से एक आदमी गुजर रहा था। वह अचानक रुक गया, जैसे उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। तभी राय स्टार की आत्मा उसमें समा गई। गांव में अब वह चुड़ैल एक एक करके लोगों को मारने लगी। लेकिन तभी वही आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। चुड़ैल ने जैसे ही उस पर झपटना चाहा, वह बच गया। उस आदमी ने अपने जादू से जोरदार वार किया और चुड़ैल वहीं गिर पड़ी। चुड़ैल की आत्मा गायब हो गई और वहां फिर से वही पुतला प्रकट हुआ। अगले दिन गांव में जो भी मरे थे वे सभी वापस जिंदा हो गए। राय स्टार भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।